अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 का मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैंने आपको करवा दी है। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से हमेशा जो है वो 15 नंबर का पेपर आता है। इस तरह मैंने जितने भी गेस्ट लगवाए थे तो उन सब के इसमें से जो मैंने बताए थे वही क्वेश्चन पेपर में आए हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाऊंगी जिस तरह मैंने पहले समझाया था। 1.1 मैंने समझा दी है। नेक्स्ट आज जो हमने करनी है वो है 1.2। 1.2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको ये बताऊंगी कि साथ कौन कौन से शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग के लिए पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने 1.1 मैंने करवा दी। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल मैथ ऑफ क्वीन की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। यूनिट नंबर 1 और इसका मैंने 1.1 का चैप्टर का नेम भी लिखा था कि आपको कोई मुश्किल ना हो और मैं बहुत ही ईजी मेथड से समझाऊंगी ताकि आप सबको समझ लग जाए। तो आप ये चेक करें, 1.1 मैंने समझा दिया और 1.2 बहुत ही इजी और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसकी आप एग्जाम्पल भी दिया करें। पिछली बार ये वाली एग्जाम्पल आई थी, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स में से मस्ट पेपर आता है तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी। तो हमने 1.2 आज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड। यानी कि हमारे पास जो रियल फंक्शंस होते हैं, उनकी जो रियल वैल्यू होती है उन फंक्शंस की, वो है एफ एंड जी। ये दो फंक्शंस हैं जो कि हमें दिए भी हुए हैं, गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन होगी, एफ ऑफ एक्स भी गिवन होगा और जी ऑफ एक्स गिवन होगा। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है ये चारों पार्ट्स ए बी सी डी, ये फाइंड करने हैं और ये 1 2 3 4 जो है ये हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमने गिवन होता है हम वो लिखते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1, तो इसका हमने ए पार्ट, यानी कि हमने पार्ट नंबर 1 में ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। इसी तरह भी पार्ट नंबर 2 में फाइंड करेंगे और पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में। इनके गिवन लेकर पहले हम लिखते हैं, जिस तरह हम फिजिक्स वगैरह में करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर करते हैं हमने फाइंड क्या करना है और फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सेम ऐसे ही हमने इसमें करना है। पहले हमने गिवन लिखना है कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, पार्ट नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स गिवन है क्योंकि मैंने कहा कि गिवन जो है ना रियल वैल्यूड फंक्शन वो गिवन है और फाइंड हमने ये करना है। चले हम करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x+1 और उसी तरह हमें जी ऑफ एक्स भी गिवन है 3 डिवाइड में x-1 और x इज नॉट इक्वल टू 1। तो चले करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसके हमने 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट सॉल्व। ए पार्ट में हमें गिवन था कि हम फाइंड करें एफ ऑफ जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चले करते हैं फाइंड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स लिखा है इज इक्वल टू, अब आपने लिखना एफ, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद एफ ऑफ जी एक्स है ना, तो जी एक्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एफ को साइड पे, ओ की जगह ब्रैकेट और जी ऑफ एक्स, फिर इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर है जी ऑफ एक्स की, तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है पार्ट नंबर 1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू, वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो लिखती हमने एफ और ये हमने जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखती 3 डिवाइड में x-1, ये लिखा हमने। नेक्स्ट अब ये बन गया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये बन गया एफ ऑफ एक्स। इनकी ये पूरा हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा हमारे पास एक्स है। इनकी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 3 डिवाइड में x-1, ये पूरा हमारे पास क्या है एक्स। और बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 2x+1। तो यहाँ पे जिधर x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हमने पुट कर देना है 3 डिवाइड में x-1। सिंपल सी बात है।
ये बना एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, जहाँ पे एक्स लिखा होगा उधर हमने एक्स की ये पूरी वैल्यू सिर्फ वहाँ पुट कर देनी है। देखिए 2 यहाँ पे एक्स था, तो हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो लिखा हमने 2 यहाँ पे एक्स था, 3 डिवाइड में एक्स प्लस -1 और ये ब्रैकेट, फिर ये 2 ये पूरा एक्स है, फिर +1। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़र 6 डिवाइड में एक्स -1 और ये +1। अब ये हम ले गए हम एक्स -1 का एलसीएम 6। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एक्स -1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स -1 ही आ जाएगा। 6 प्लस ये एक्स -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स -1 आया, डिवाइड में एक्स -1 का हमने एलसीएम लिया। अब ये x है और 6 में से 1 को हमने माइनस कर देंगे, 6 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 5x + 5 डिवाइड में x -1। तो ये आ गया हमने एक पार्ट। हमने 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं, हमें जो फाइंड करने हैं वो इसके 4 पार्ट्स हैं। तो हमने इसका एक पार्ट यानी कि a फाइंड किया है। अब हम इसका b पार्ट फाइंड करेंगे। सेम ऐसे ही हमने फाइंड करना है, बस तकरीबन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे g ऑफ f(x) यानी कि g की वैल्यू पहले लिखते नहीं और o की जगह ब्रैकेट ऑफ f(x), यानी कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर f(x) की वैल्यू लिख देनी है। और f(x) की वैल्यू है हमारे पास पार्ट नंबर 1 में। अभी हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स फाइंड करेंगे। 2x + 1 f(x) की जगह पे लिखा हमने 2x + 1 g ऑफ x। ठीक है, ये बन गया g ऑफ x। तो ये पूरा x है हमारे पास। हमने g ऑफ x में जिधर भी x लिखा होगा वहाँ पुट कर देना 2x + 1। ठीक है, ये g ऑफ x की वैल्यू है। हमने जहाँ पे x लिखा वहाँ पुट कर देना 2x + 1। चलिए करते हैं हम पुट। 3 डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास x था, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2x + 1 और ये -1 ये वाला आज में लिखना है। 3 डिवाइड में +1 -1 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2x बच गया। तो g ऑफ f(x) की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड में 2 ऑफ x। अब इसका c पार्ट फाइंड करेंगे, f ऑफ f(x) ये हमने फाइंड करना है। तो f यहाँ पे o की ब्रैकेट f ऑफ x, तो अंदर f ऑफ x बन गया और बाहर भी हमारे पास f ऑफ x ही बनेगा। f ऑफ x की वैल्यू है 2x + 1 और ये पूरा हमारे पास जिधर भी f(x) यहाँ पे देखिए f ऑफ x की वैल्यू है 2x + 1, जिधर भी x लिखा होगा वहाँ पुट करना 2x + 1, इनकी इस x के अंदर भी हमने 2x + 1 पुट कर देना है। चलिए करते हैं पुट। यहाँ देखें 2 ये पूरा x है। ठीक है, या हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पुट कर दिया 2x + 1 फिर +1, ये बन गया 2 ये पूरा x और ये +1। अब इस 2 को अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़र 4x + 2 1 ज़र 2 +1 4x फिर प्लस यहाँ पर 2 में 1 ऐड किया 3। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है d वो हम फाइंड करेंगे। d पार्ट है हमारे पास g ऑफ gx, यानी कि g की वैल्यू और g ऑफ x ब्रैकेट g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन इसी पार्ट के अंदर, वो ही हमने यहाँ पुट कर देने ब्रैकेट में 3 डिवाइड में x -1। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा g ऑफ g, तो g ऑफ x बना है तो जिधर भी x लिखा हुआ पुट कर देना हमने 3 और x -1 इस x की जगह पर भी हमने पुट कर देना है 3 डिवाइड में x -1। तो चलिए हम पुट करते हैं। ये बना था हमारे पास और g ऑफ x की वैल्यू है 3 डिवाइड में x -1, जिधर भी x लिखा हुआ है वहाँ पुट कर देना है 3 डिवाइड में x -1। चलिए करते हैं 3 डिवाइड में यहाँ पे पूरा x था क्योंकि 3 और x -1 है ना, तो ये पूरा हमारे पास x है 3 डिवाइड में x -1। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। 3 डिवाइड में यहाँ पर हम ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम x -1 का। यहाँ पर देखिए 1 के साथ कुछ भी नहीं, तो ये 1 जो है x -1 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगी क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। 3 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x -1 आ गया डिवाइड में x -1। ये देखिए ये सबसे जो लास्ट है इनके ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट हो गया, तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो हमने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई किया है x -1 के साथ। हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी हम ये अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये डिवाइड नीचे डिवाइड तो इसका मतलब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है,
डिवाइड सिर्फ ये होगा 3 माइनस एक्स माइनस, ये डिनोमिनेटर है, ये एक्स माइनस वन न्यूमिनेटर बन के डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन के साथ, और डिवाइड में 3 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, 3 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड में, ये देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे 4 माइनस एक्स, तो ये आ गया जी ऑफ जी एक्स। हमने एक पार्ट किया उसकी, हमने एक पार्ट गिवन था जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन थे, उसके हमने 4 पार्ट्स फाइंड कर लिए, क्योंकि मैंने 4 ही पार्ट गिवन दिए थे, यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स ही गिवन थे। हमने एक पार्ट किया सॉल्व, उसके चारों पार्ट्स ए बी सी और डी ये हमने फाइंड किए। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है, और इसके चारों पार्ट्स ए बी सी डी ये सॉल्व करने हैं। चलिए करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 1 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो सेम वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले हमने इसका एक पार्ट इनके ए पार्ट फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स ये हमने फाइंड करना है। एफ यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमने ये वैल्यू लगानी है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, ये हमने जी एक्स की जगह पे पुट कर दी। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स, ये पूरा हमारे पास एक्स बन गया, और पुट हमने करना है एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू के अंदर, जिधर भी एक्स लिखा होगा वहाँ पे पुट कर देना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह पे पुट कर देना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड पे लिखा कैसे पुट करना, तो अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने पुट किया 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर, फिर प्लस 1, ये प्लस 1। स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर का एलसीएम लिया तो 1 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम एक्स की स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम एक्स की स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में एक्स की स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया, ऊपर हमने स्क्वायर रूट सेपरेट ले लिया और डिवाइड के अंदर भी हमने सेपरेट कर दिया। जो डिवाइड में वो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 में प्लस हो रहा है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता। डिवाइड में जो अलग है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ बच गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया। ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स, इनके ए पार्ट। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी और ब्रैकेट एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस, ये हमने पुट की। अब ये पूरा हमारे पास एक्स बन गया है, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये पूरा हमारे पास एक्स बना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बन गया हमारे पास जी ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स। तो जहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू के अंदर इधर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे पुट कर देना है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ये देखिए 1 ओवर यहाँ पे पुट किया हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। तो सेम ऐसे ही हमने जी ऑफ एक्स की जगह पर जिधर भी एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमने स्क्वायर ले लेना। 1 डिवाइड में यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बन गया 1 ओवर एक्स प्लस वन। बी पार्ट सॉल्व हो गया जी ऑफ एक्स। अब सी पार्ट करते हैं, जिसमें क्या एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ और फिर एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है हमारे पास उसके अंदर पुट कर देना है हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, यानी कि ये देखेंगे इधर एक्स है ना, वहाँ पुट कर देना हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ये पूरा हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमने लिखा है स्क्वायर रूट, और फिर एक्स की जगह पे हमने, यहाँ पे एक्स था ना एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे हमने पुट किया स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये हमारे पास एक्स बन चुका है प्लस वन, ये गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। लास्ट में डी पार्ट है, वह है जी ऑफ जी एक्स हमने फाइंड करना है। तो जी ऑफ जी एक्स ये लिखा, फिर हमने जी ऑफ एक्स लिखा, और यहाँ पर देखें जी एफ एक्स, दोनों जी एफ एक्स बन गए। तो जी एफ एक्स की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जी एफ एक्स के अंदर ही पुट कर देंगे, ये भी जी एफ एक्स बन गया, ये भी जी एफ एक्स बन गया, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये पूरा हमारे पास एक्स बन गया। ठीक है,
तो जी एफ एक्स में एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह है वो है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने पुट कर देना है नीचे 1/x स्क्वायर, ये बन गया 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 1/, यहाँ पे एक्स था पूरा, ये एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने पुट कर देना है 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/x की 2 × 4। देखिए लास्ट, सबसे लास्ट पे ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर ही बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ 1 है, 1/1। यहाँ पे देखिए एक्स की 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की 4 आ गया डिवाइड में 1, और ये बन गया एक्स की 4 को 1 तो एक्स की 4 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है कि कैसे हुआ है। ये देखिए 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है ना 1/x की 4 से, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो एक्स की 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसलिए एक्स की 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की 4 और डिवाइड में 1 आ गया, ठीक है। तो यार इसका हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो हमने करना है इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√x-1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर एक्स इक्वल होता 1 के तो ये 0 हो जाता और ये अनडिफाइंड हो जाता, इसे हम डिफाइंड ना कर पाते, इसलिए उन्होंने कहा एक्स जो है वो इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू को हमने 1 नहीं पुट करना। जी एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे हमने इसके भी चारों पार्ट्स इनके ए बी सी डी फाइंड करने हैं। तो चल करते हैं हम इसको फाइंड। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√x-1 और जी एफ एक्स की एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका ए पार्ट है एफ ऑफ जी एक्स, ये हमने फाइंड करना। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ यहाँ ब्रैकेट लगाई, जी ऑफ एक्स, ये बन गया एफ ऑफ जी एक्स, इनके जी एक्स की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पुट कर देनी है। ये हमें गिवन जी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दी। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स, इनके पूरा हमारे पास एक्स बन चुका है। अब हमने एफ ऑफ एक्स की जगह में कि जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पुट कर देना है एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास एक्स बन गया। ये वैल्यू हमने इस एक्स की जगह पर पुट कर दी क्योंकि ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। चलिए करते हैं पुट 1/√, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स में स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने पुट किया एक्स की स्क्वायर, ये एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला -1, ये -1। अब 1/√, ये हमने ओपन किया स्क्वायर, इनके फार्मूला ओपन किया ना, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर इनके एक्स का स्क्वायर, एक्स की 2 × 4, फिर प्लस 1 को स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस 2ab इनके 2x स्क्वायर 1 तो 2x की स्क्वायर ही बन जाएगा, ये वाला -1, फिर +1 -1 से कैंसिल, तो 1/√, इन दोनों में से हम x की स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जो चीज़ कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स की स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन, और अंदर बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक्स की 2 बनेगा क्योंकि एक्स की 2 हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स की 2 और यहाँ पे प्लस ये वाला 2, ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ चुकी है और ये वाला 2 यहाँ पर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1/x जो है वो बाहर चलेगा स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 2, ये तो एफ ऑफ जी एक्स। नेक्स्ट करना है इसका बी पार्ट, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी की वैल्यू पहले और ब्रैकेट लगा के एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है 1/√x-1, ये पूरा बन गया हमारे पास एक्स। तो हमने जी ऑफ एक्स, जिधर भी एक्स से लिखा होगा वहाँ पे पुट कर देना हमने 1/√x-1, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने पुट करना है 1/√x-1। करते हैं पुट, ये हमने बड़ा सा करके लिख दिया ताकि आपको समझ लग जाए। ये पूरा एक्स है हमारे पास, इनके फॉर्म जो हमारे पास जी एफ एक्स की वैल्यू थी वो एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो ये पूरा हमारे पास एक्स है 1/√x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखें होल स्क्वायर बाहर भी है और अंदर भी है। क्या करते हैं हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर ले 1 ही आता है, डिवाइड में स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे बचेगा सिर्फ x-1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी देखिए x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस यहाँ बनेगा x-1 डिवाइड में x-1 प्लस 1 -1 से कैंसिल, का होल स्क्वायर भी x डिवाइड में x-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। अब इसका सी पार्ट,
सी पार्ट में हमें एफ ऑफ एफ एक्स गिवन है, इनकी एफ, फिर एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, जो कहती है 1/√x-1। अब ये पूरा एक्स बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इस एक्स की जगह पे इनकी एफ ऑफ एक्स के अंदर ही जिधर भी एक्स लिखा होगा इस जगह पे हमने पुट कर देना 1/√x-1। चलो करते हैं पुट। ये लिखा 1 डिवाइड में इस एक्स की जगह पुट करने लगे हम वैल्यू 1/√x-1 और ये वाला -1 साथ में। फिर 1/, यहाँ पे हमने पूरा होल का स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने √x-1 का एलसीएम भी ले लिया और √x-1 1 से मल्टीप्लाई होकर √x-1 ही आ जाए। अभी देखिए 1 डिवाइड में उसका हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें ताकि हम इजीली ऊपर ले दें, 1 का मल्टीप्लाई कर दें 1/√1 -√x-1 ये वाला, और डिवाइड के अंदर भी हमने इसको सेपरेट कर दिया √x-1। अब ये ऊपर चला जाएगा 1 से, तो यहाँ पे √x-1 ऊपर आ गया और डिवाइड में 1 -√x-1 ये आ गया इसका एफ ऑफ एफ एक्स। लास्ट है इसका डी पार्ट, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ जी एक्स जो है, जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है जो कि थी x² + 1 का होल स्क्वायर। जी ऑफ एक्स के अंदर ही पुट कर देना है। चलो करते हैं हम पुट। इधर एक्स लिखा होगा ना, वहाँ पुट कर देना हमने x² + 1 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं पुट। ये है, ये हमारे पास है एक्स की वैल्यू, हम पुट करने लगे x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये देखे ना स्क्वायर, ये पूरा एक्स है, फिर इसके ऊपर यहाँ देखिए एक्स के ऊपर 2 भी है, इसीलिए हमने 2 और यहाँ पे 2 लिया। फिर ये +1, ये वाला +1, क्योंकि हमने एक्स की जगह पुट किया है तो +1 तो लिखना साथ, और इसका होल स्क्वायर। ये बन गया x² + 1, 2 × 4 और +1। ये आ गया इसका पार्ट नंबर डी। इनके पार्ट नंबर 3 जो हमें गिवन था, वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम करेंगे सॉल्व, जो कि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स 3x की 4 -2x की, और जी एफ एक्स हमें गिवन है 2 डिवाइड में √x। चलो करते हैं हम इसके भी चारों पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x की पावर 4 -2x की, और जी एफ एक्स हमें गिवन है 2 डिवाइड में √x। तो पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2 डिवाइड में √x। ये पूरा हमारे पास x बन गया। हमने एफ ऑफ एक्स में जिधर x लिखा होगा, वहाँ पुट कर देना हमने 2 डिवाइड में √x। तो यहाँ पे देखिए x दो जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने इन दोनों की जगह पर पुट कर देना है 2 डिवाइड में √x। यहाँ पे बनेगा 3 × 2 डिवाइड में √x की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 4 है। फिर -2, यहाँ पे x था, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे हमने x की पूरी वैल्यू लिखी, ये वाली 2 डिवाइड में √x का पावर 2। अब 3 × यहाँ पे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 16 डिवाइड में, यहाँ पे देखें x की 4 है ना, तो ये 4 क्या बनेगा, अगर हमारे पास 2 होता तो फिर ये कैंसिल हो जाता, एक बच जाता। यहाँ पे 2 और डबल 2 है, तो ये बन गया x की पावर 2 -2 इंटू यहाँ पे देखिए 2 2 × 4 और डिवाइड में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक x बनेगा। यहाँ पे 4 थे ना, इसीलिए 2x बन गया, x की पावर 2 बन गया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 48 डिवाइड में x की स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 2 4 × 8 डिवाइड में x। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू x की स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया 48 माइनस यहाँ पे देखिए इसके साथ एक x है, तो ये एक x यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 8x। अब इन दोनों में से हम 8 को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बनेगा 6, क्योंकि 8 6 × 48 होता है ना, माइनस ये x हमने यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो 8 हमने कॉमन निकाला डिवाइड में x का स्क्वायर का पार्ट नंबर ए का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी, जो कि हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी की वैल्यू लिखी, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने लगे हैं, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 3x की पावर 4 -2x की स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया जी ऑफ एक्स। इनके एक्स पूरा हमारे पास ब्रैकेट वाला अंदर वाला सारा एक्स ही बन गया है। जी ऑफ एक्स में जिधर भी एक्स लिखा होगा ये पुट कर देना हमने 3x की पावर 4 -2x के, ये एक्स है हमारे पास, तो पुट करने लगे हम 2 डिवाइड में, यहाँ पे लिखना 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए एक्स है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया
3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम x की स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं डिवाइड के अंदर, तो हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3, यहाँ पे x की पावर 2, क्योंकि हमने 4 है ना तो हमने x की पावर 2 कॉमन लिए, x की पावर 2 अंदर बच गया माइनस यहाँ पे बन गया 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बन गया 2 डिवाइड में x स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया g ऑफ f(x). सी पार्ट करते हैं, f ऑफ f(x), यानी कि f की वैल्यू लिखी और फिर अंदर f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है, 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये बन गया f ऑफ x। ठीक है, ये पूरा x और f ऑफ x के अंदर ही पुट कर देना है, इनके जिधर भी x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है इन दोनों में की सारी वैल्यू, 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो हमने देखिए पुट करने लगे 3 इंटू यहाँ पे ये पूरा x की पावर 4 था, तो हमने पूरे x की वैल्यू पुट कर दी, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और पावर 4, इनके पूरा हमारे पास x ही है, माइनस 2, यहाँ पे x की पावर 2 थी तो हमने पूरा x पुट कर देना है, इसकी जगह पर भी पावर 2 लगा देनी, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये गया f ऑफ f(x), लास्ट है g ऑफ g(x), तो g ऑफ g(x), तो g(x) की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट x, g ऑफ x ही बन गए इनके g ऑफ x के अंदर ही जो x है वहाँ पे हमने पुट कर देना 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट x, चेक करते हैं पुट, यहाँ तक इस जगह पे पुट कर देना, तो पहले हम करते हैं 2 लिखते हैं, 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट, ये देखिए हमने स्क्वायर रूट लगाया, x की जगह पे पुट करने लगे हैं 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट x, तो हमने पुट किया 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट x। अब ये देखें 2 ये वाला और ये मल्टीप्लाई, इनके ये देखें डिवाइड है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट x ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहता है, तो सेम हमने वैसे ही किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम इस 2 को इस तरह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 ताकि यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाए, और ये 2 ही बनेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 ही बन जाएगा, फिर हमने ये लिखा साथ में, और ये देखिए हमने सेपरेट करने लगे हैं स्क्वायर रूट x, डबल स्क्वायर रूट x को डिवाइड में यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 2 बनेगा, इसको हमने सेपरेट कर देना, ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 डबल स्क्वायर रूट x, फिर ये स्क्वायर रूट 2 जो है इसके अंदर आ जाएगा, इनके इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हमने एक ही लेकर इसको अंदर कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया g ऑफ g(x) की वैल्यू आ गई, हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपने इसकी जो 1.1 है वो आप मस्ट किया करें। ठीक है, 1.1 में से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और 1.2 में से जो है वो इस दफ़ा पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है और एग्जाम्पल आई है, क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम्पल भी आती है पेपर में। तो ये देखिए अगर हम इस तरह करें, ये देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, अगर हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 टाइम हमने लिखा नहीं, हमने खुद से किया था, स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 ही बन जाएगा, इसीलिए हमने इस 2 की जगह पर लिखा है 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2, ताकि हम ये इजीली इसकी कटिंग कर सकें। तो ये थी हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से।